सरकारी टीचर बनना है तो आपको संभव फाउंडेशन में आकर एडमिशन लेना होगा। हम भी पहुंच चुके हैं संभव फाउंडेशन में और देखेंगे अभी संभव फाउंडेशन के डायरेक्टर चैम्बर में अभी हम जा रहे हैं, जहां पे रोशन सर हैं। रोशन सर से बात करवा के आपको सुनाते हैं जो कैसे छात्र बीएड में नामांकन लेंगे, नामांकन लेने का क्या प्रक्रिया है, क्या फीस है और छात्र का अभी नामांकन का डेट कब से आने वाला है। तो अभी हमारे सामने में देखेंगे रोशन सर है। सर, आपको जानकी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, जानकी न्यूज और आपके टीम मेंबर सभी को हमारे तरफ से सादर धन्यवाद सर, और हमारे यहाँ आने के लिए सहर्ष प्रेम सर। सर, अभी बीएड के लिए जब यहाँ पे हम भी आए हैं तो एडमिशन करवाने के लिए कई छात्रों को देखे हैं, यहाँ पे बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं जो आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। तो सर, बीएड में नामांकन लेने का क्या प्रक्रिया है सर? कैसे छात्र अपना नामांकन आपके संभव फाउंडेशन में आकर ले सकते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएड एक ऐसा कोर्स है जो जनरली ग्रेजुएशन के बाद सर्कुलेट किया जाता है। जो भी बच्चा ग्रेजुएट है 50% से ऊपर मार्क्स ऑब्टेन कर चुका है तो वो बच्चा एलिजिबल है बीएड के फॉर्म फिलिंग के लिए। अपने बिहार से भी बीएड होता है और बिहार में एंट्रेंस है। अदर स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यूपी है, हरियाणा है, एमपी है, इन सब जगहों पे क्या है थोड़े कम पैसे में सर एडमिशन हो जाता है और बच्चा जो है वहाँ पे केवल एक बार, अगर यूपी से बात करें तो वहाँ से 75,000 रुपये हार्डली लगता है। 2 साल का कंप्लीट फीस है, उसी में यूआईएन नंबर का है, रजिस्ट्रेशन है, बुक्स है, एसआईपी है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजों का कॉस्ट ऑल टुगेदर अगर बोला जाए तो 75,000 है। अगर एक्चुअल यूनिवर्सिटी फीस की बात किया जाए तो वही 81,000 के आसपास कंप्लीट पड़ता है। तो जब हम लोग सीट बुक करते हैं तो थोड़ा बहुत का नेगोशिएट करते हैं ताकि बच्चों को जो है वो सुविधा मिल सके। तो कुल मिलाकर के मैं बता दूं, अगर जो भी बच्चा ग्रेजुएट है वो बेहिचक यहाँ संभव फाउंडेशन मधुबनी में गांधी चौक के पास पड़ता है। गूगल पे भी आप सर्च करेंगे संभव फाउंडेशन बिहार तो यू विल बी एबल टू फाइंड मी एट द टॉप ऑफ द पेजेस, जहाँ पे आप वहाँ पे आ सकते हैं डायरेक्शन फाइंड करके। और सबसे पहली बात, बीएड करना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। बीएड करने से पहले सर बच्चे लाइफ में एक ही बार बीएड करेंगे, उन्हें ये नहीं पता कि बीएड अगर हम करें तो वैलिड कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उनको गाइडेंस दूंगा कि भैया जब आप बीएड करते हैं तो सरकारी यूनिवर्सिटी से करें, और जो भी सरकारी यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर लिस्टेड होता है। और उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज होते हैं उस कॉलेज में भी कई तरह के वेरिएंट होते हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हुआ, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हुआ, प्राइवेट कॉलेज है, माइनॉरिटीज कॉलेज है, इस तरीके से बहुत सारे कॉलेज के भी क्राइटेरिया हैं। तो उस किसी भी कॉलेज में अगर आप इनरोल लेते हैं तो उस कॉलेज को भी अलग से एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की भी ऑथराइजेशन होना चाहिए। वही एक सीट अलॉट करने वाली बॉडी है जो इतना ही बच्चा इस कॉलेज से पढ़ सकता है, उससे एक बच्चा भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकता है। उसको हम कैसे चेकआउट करेंगे, वो सारी चीजें आजकल ऑनलाइन है, डिजिटल है, लेकिन फिर भी बच्चे इतने अवेयर नहीं है, गलत साइट पे देख लेते हैं, किसी के कहने पे चले जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप हमारे पास आकर के एडमिशन ही ले लें। आप हमारे पास एक बार जरूर आए कहीं एडमिशन लेने से पहले। आप बेहिचक आप अपने रिलेटिव है, आपके नॉन है, उनके पास ले लें, लेकिन आप मेरे से जरूर मिले ताकि मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर सकूं, ताकि आप उनसे ये सारे क्वेश्चंस अराइज कर सको कि सर ये क्या ये डिग्री हमारी ऑथेंटिक है तो कैसे है, और नहीं है तो आप मेरे को इस कॉलेज में क्यों अप्रोच कर रहे हैं। कॉलेज में भी कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं, कोई डीवैट कॉलेज है, कोई रनिंग कॉलेज है, कोई कॉलेज ऐसा है ब्लैक लिस्टेड है। हाल ही में 2025 की न्यूज आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उसमें आपने बिल्कुल देखा होगा कि पूरे भारत के 2300 कॉलेज को 2300 अप्रोक्स कॉलेजेस हैं जिसको एनसीटी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, बिकॉज वो उनके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, बच्चे को प्रॉपरली पढ़ा नहीं रहा है, उसके खेलकूद का या उस हिसाब से कैंपस नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, नंबर ऑफ प्रोफेसर नहीं है, टीचिंग स्टाफ नहीं है, इन सब में कहीं ना कहीं अनियमितता बढ़ती गई जिसके कारण उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अगर बच्चे उस कॉलेज में अगर इनरोल ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो कल उनका फ्यूचर बिल्कुल ही डार्क में चला जाएगा। तो मैं उनको उन सब चीजों से बचाने की बात कर रहा हूं। और ऐसे कॉलेज तो चलिए 50 में भी एडमिशन ले लेंगे, 45 में भी ले लेंगे, और लेने के बाद वो करते क्या है कि सारे बच्चों के जनहित याचिका लागू करके दिखाते हैं कि बच्चों का राइट्स का हनन हो रहा है, उसका करियर दांव पे लग जाएगा। उनके कंधे पे तलवार रख करके अपने कॉलेज की नियमितता, कॉलेज के कंटिन्यूशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इसमें केस
प्रक्रिया होती है जिसमें हो सकता है कि बच्चे के हित में डिसीजन आए और ना भी आए, लेकिन इसमें टाइम भी लग जाएगा। लेकिन एक बच्चा क्यों अपने जिंदगी को इस तरीके से दांव पे लगाएगा? तो मेरे हिसाब से जो भी अच्छे कॉलेज हैं उस कॉलेज में बच्चे को एडमिशंस लेना चाहिए। इसके लिए संभव फाउंडेशन है, आप यहाँ पे आए, पूरे गाइडेंस देंगे और क्या फीस है, क्या क्राइटेरिया है, और अगर आपके पास पैसे का भी दिक्कत है, आप कहीं कोचिंग पढ़ा करके कमा रहे हैं या किसी तरीके से अपना पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे किस्तों में भी, इंस्टॉलमेंट में भी हम आपका पढ़ाई कंटिन्यू करवा देंगे ताकि आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके की वैकेंसीज आ रही हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें, उसमें कितने मार्क्स के क्या क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप उस कंपटीशन को भी इजीली क्रैक कर पाएं। और इसी में हम आपको सब कुछ, बुक्स, मटेरियल सब कुछ देना है, कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। आप केवल जब जाएंगे एग्जाम टाइम एग्जाम दे करके अपना आएंगे तो वो आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, आपका फूडिंग और स्टेइंग ये रहेगा। कुछ ऐसे कंसल्टेंट भी मार्केट में है जो ये कहते हैं कि आने जाने का हम किराया देंगे, और किराया देने की बात करने के बाद वो बोलते हैं 85,000 लगेगा, 90,000 लगेगा। अब आप मुझे बताइए हम क्यों दें उसको 90,000? हो सकता है कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं लोकल ट्रेन में जाकर के और वहां पे आ जाऊं, तो हार्डली मेरे को अगर अयोध्या जाना है या कानपुर जाना है तो हो सकता है हमको 1,000 रुपए का खर्चा आएगा। और कोई ऐसा भी है जो अपने पर्सनल व्हीकल से जाना चाहता है, तो क्यों वहां पे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करे? अपने बजट के हिसाब से, अपने फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली के हिसाब से बच्चा करेगा। हाँ, उसमें भी हम लोग कोऑपरेट कर देंगे कि कहाँ स्टे करना है, अगर वहां पे कॉस्टिंग नहीं लगेगी तो उसके लिए भी हम व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। जो हमसे बन पड़ेगा हम बच्चों के लिए करेंगे, लेकिन ये फेक कमिटमेंट हमसे नहीं हो पाएगा। बच्चे आए सकुशल, सब कुछ हम गाइड करेंगे। और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, हम लोग 15 ईयर से इस फील्ड में है। हमने तो यहाँ पे और भी 75 कंसल्टेंसी देखे कि 3 साल 4 साल में 4 बार उस कंसल्टेंसी का नाम उन्होंने चेंज किया है, और नाम चेंज करने के बाद पता चलता है कि कई लोगों का बच्चे का पैसा ले लेकर के भाग गए। बट हम आज भी उसी जगह पे हैं और स्टेबल हैं और बच्चों के हित के लिए खड़े हैं, बच्चे को गाइड करने के लिए खड़े हैं। जानकी न्यूज़ के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आएंगे उनको 5,000 रुपीज़ का नेगोशिएट करके 65,000 में ही दोनों साल का बीएड करवाएंगे, जो आगामी सत्र यूपी से स्टार्ट होने वाला है और जिसका बुकिंग हम लोग 1 महीना पहले से ले रहे हैं, और 1 तारीख या 10 तारीख से ऑलमोस्ट उसका सर्कुलेशन आने वाला है और 26 से 28 बैच के लिए जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया और डीएलएड के लिए मौका तलाश रहे थे और पिछले साल 25-27 के सेशन में एडमिशन नहीं लिए, उनके पास भी ऑप्शन है। कुछ माइनॉरिटीज कॉलेजेस में सीट्स वगैरह है जहां पे 75 से 80,000 रुपए में उनका भी दोनों साल का डीएलएड हम करवा सकते हैं। और इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है, बच्चे को तुरंत बेहिचक, जो स्क्रॉल कर रहा है नंबर, उस पर बेहिचक तुरंत कॉल करें और हमसे संपर्क करें, फुल कोऑपरेशन करेंगे। मैं बस इतना ही बताना तो सर कहेंगे जो डायरेक्ट एडमिशन होता है या इंटेंस एग्जाम भी देना पड़ता है आपके थ्रू, जो छात्र आएंगे एडमिशन लेंगे? सर डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन है, उसमें मार्क्स मेरिट के हिसाब से होता है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके मार्क्स जितने अच्छे हैं और उस हिसाब से आपका रैंक कार्ड बनता है, रैंक कार्ड के हिसाब से एडमिशन होता है। फिर भी हम लोग जो कॉलेज अपना है, हम अपने कॉलेज में फाइनलाइज करते हैं कि चलो जब संपूर्ण काउंसलिंग होती है ना, उसमें हम सारे बच्चों का एक साथ एक कॉलेज की भी व्यवस्था कर देते हैं, ताकि जैसे 5 फ्रेंड 7 फ्रेंड एक साथ आए हैं। अब मान लीजिए किसी का नंबर मार्क कार्ड में 90% का बन रहा है और किसी का 67 बन रहा है, तो हो सकता है कि उसको दूसरा कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। तो इस कंडीशंस में हम लोग ऐसा करते हैं कि सारे बच्चे एक साथ आ जाए, इसलिए संपूर्ण काउंसलिंग में हम लोग एक साथ डलवा देते हैं, ताकि बच्चा स्टेइंग करेगा तो एक साथ अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रहेगा। तो ये सारा कुछ होगा। और जहां एंट्रेंस है सर, तो एंट्रेंस है। अब उस एंट्रेंस में भी बच्चे कितने मार्क्स लाते हैं नहीं लाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, केवल एंट्रेंस में बैठ जाएगा यूपी एंट्रेंस में, हम उन बच्चों का एनरोलमेंट करवा देंगे। ये हमारी सियोरिटी है 200% सर। और देखते हैं कि कई छात्र खुद से भी एंट्रेंस का फॉर्म भर लेते हैं, लेकिन बाद में चाहते हैं जो हम फलाने जगह से एडमिशन लेते वहां से नहीं हो पाता। जो छात्र खुद से एंट्रेंस का फॉर्म भर चुके होंगे वो आपके पास आएंगे और तो आप उनका भी एडमिशन करवा देंगे? बिल्कुल हम करवा देंगे। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं और अपने आप एक्टिवली फॉर्म फिल कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको काउंसलिंग का प्रक्रिया नहीं पता, क्योंकि ये प्रत्येक स्टेट में क्या होता है 85% सीट सेम स्टेट के लिए रिजर्व होता है और 15% ऑल इंडिया के लिए रहता है। अब बच्चे जब फॉर्म फिल करके डायरेक्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका पैसा भी डूब जाता है, उनका अलॉटमेंट नहीं आता है, क्योंकि उनको प्रोसीजर नहीं पता कि एडमिशन कैसे होता है। तो अगर चाहे बच्चा तो हमारे पास आकर के हमारे थ्रू एडमिशन ले ले, हम उनका एडमिशन 100% करवा देंगे। और अगर नहीं तो मैं उनको जरिया भी बता दूंगा कि किस तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, ताकि अपने आप भी कर ले। अगर उनको लगता है कि रोशन सर या संभव फाउंडेशन हमारे एडमिशन में कुछ गैप रख रहा
है और वो पैसा मेरा बच सकता है, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा बच्चा एक अच्छे जगह पे जाए, एक रिस्पेक्टेड वे में नमस्ते ही बोल दे, वही हमारे लिए काफी है सर। और जिन बच्चों ने डीएलएड यूपी डीएलएड का फॉर्म भरा था और अभी तक उनका एडमिशन नहीं हुआ है, वो भी हमसे बेहिचक 2 से 4 दिन के अंदर में संपर्क कर सकते हैं। उनके कॉस्टिंग मुश्किल से 45 से 50 हजार के बीच में ही हम एडमिशन डलवा देंगे। डीएलएड की बात कर रहा हूँ जो 25-27 का। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए जो है ये अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि माइनॉरिटीज कॉलेज बहुत कम होते हैं। तो जहाँ पे 100 जनरल कॉलेज है वहाँ पे 1 या 2 माइनॉरिटीज है, वहाँ पे बोली लग जाती है कि मेरा एडमिशन लग जाए, मेरा एडमिशन, तो वहाँ पे 80-85,000 के आसपास लगेगा, लेकिन उनका भी एडमिशन हम कंफर्म करवा देंगे सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अभी सर रोशन सर से हम आपको बात करवा के सुनवाए हैं और देखेंगे, अभी नामांकन लेने के लिए भी आए हैं, तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम गोलू ठाकुर है, मैं नेहरा से आया हूँ। तो आप भी बीएड करना चाहते हैं या किसी के लिए आए हैं, भाई को करवाना? नहीं, मेरे भाई पहले कर चुके हैं। मेरे से बड़े दोनों भाई हैं, दोनों भाई यहीं से एक बीएड की कर रहे हैं और एक ने एमबीए कर लिया। मेरा भी मन है एमबीए करने का, इसीलिए मैं सर से बात करने के लिए आया हूँ और वही प्रोसेस में लगा हूँ। तो क्या लग रहा है, सर से बातचीत कर रहे हैं तो क्या आपके भाई तो सर के बारे में पहले ही बता दिए? नहीं सर, वो तो सब कुछ हो चुका है, उनका रिजल्ट सब कुछ आ चुका है, इसलिए भरोसा है सर पे, तो आए हुए हैं सर से बात करने के लिए। सर पे भरोसा? बिल्कुल। आप देखे, सर पे भरोसा है और संभव फाउंडेशन है, तो हम कहेंगे आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। और अभी हम आपको आके दिखाए हैं संभव फाउंडेशन में, जहां पे अभी डायरेक्ट एडमिशन का कार्य जो है चल रहा है, जहां से आप बीएड डीएलएड एमएड कर सकते हैं। तो आपको कहेंगे अब लेट नहीं कीजिए, टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, दलालों के चक्कर में नहीं फंसिए, जल्दी से आइए संभव फाउंडेशन में आके एडमिशन लीजिए। आपका कैरियर उज्जवल होगा, भविष्य आपका उज्जवल होगा। और संभव फाउंडेशन है तो सरकारी नौकरी संभव है, यह मान के आपको चलना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे छात्र छात्राएं देखें, जिनको सपना है जो हम टीचर बने, बीएड करें, तो वह जल्दी से आके संभव फाउंडेशन में एडमिशन ले पाएंगे।